हेलो। हेलो। हाँ भाई, अस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा। हेलो। आदिल भाई, सब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह व कैफ अंता या अदुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस तक कयामत तक खैरियत से रहेंगे, ये अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमा दिया है। हाँ, मुझे ये माअज़ल्लाह, जानना था। हदीस पे लाहौल भेजते हो। तौबा तौबा तौबा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हनफी मुकल्लिद हो। हदीसों पे लानत भेजी है मैंने। अरे हदीस को खबीस कहते हो? तौबा तौबा, हदीस का नाम बिगाड़ दिया। कैसे आशिक रसूल हो यार, जाहिल आदमी। बड़े 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 जाहिलों का इंतकाल भाई होने के बाद तुम्हारे जैसे बिदती जाहिल पैदा होते हैं, जो नबी के झूठे आशिक बन के नबी की हदीस को खबीस बोल देते हैं। तौबा 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 बोलना, पहले बिदात बोलना। मुझे ये जानना था। वो तुम पता है मेरे भाई, तुम लोग जानने के लिए फोन करते हो, अहले हदीस से इल्म सीखते हो, अहले हदीस से होशियारी करते हो। चलो पूछो पूछो। हाँ जानते हैं। जानते हो ना? कौन है वो? कौन है वो? कौन है? आदमी है, इंसान है, और कौन है? नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ यार। सवाल वाज़ेह कीजिए, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? वो इंसान नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंसान नहीं बोल रहा हूँ, मैं शैतान बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि नहीं तो आप कौन? आपकी कुरान हो, हदीस हो, जो आप मेरे भाई कह दोगे कि मेराज रब्बानी शैतान है तो वो शैतान हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये जानना आप जानते लेकिन मैं हो इस सवाल का जवाब आपको इंशाअल्लाह कुरान हदीस से दूंगा कि मेराज रब्बानी वो शैतान नहीं है, इंसान है। हाँ, वो मैं आपको मैं साबित करूंगा कि वो इंसान है, शैतान है। वो मैं बाद में नहीं, अभी आपने हमारे आलिम दीन मेराज रब्बानी साहब को शैतान बोला है, आपको भी साबित करना पड़ेगा। बस यही जानना। मेराज रब्बानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है, ठीक, क्योंकि भाई वो गोश्त के बने हुए हैं, और शैतान बना होता है आग से, तो वो आग से तो बने हुए नहीं है। इब्लीस जो होता है वो आग से बना हुआ है। और भाई जो हमारे मेराज रब्बानी साहब हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से बनाया है, गोश्त पोस्ट से बनाया है। तो ये साबित हो गया कुरान हदीस से कि मेराज रब्बानी अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है। अब आप उनको शैतान साबित कीजिए। उन्होंने एक बात कही थी, मैं अभी करता हूँ उनको, 2 मिनट में करता हूँ। बाबा अभी करो। हाँ, उन्होंने एक बात कही थी। अरे क्या कही थी, बोलोगे? तो बता रहा हूँ ना। उन्होंने एक बात कही, वो सही कही या गलत कही, वो आप जवाब देना, ठीक है ना? नहीं तो बिना आपने तहकीक किए कि वो सही है या गलत है, आपने इंसान को शैतान कैसे बना दिया? अरे मैं बाद में बताऊंगा वो कैसा शैतान। बाद में कैसे भाई? आप मेरे भाई क्या मतलब कोई ढोलक वोलक आपका दीन हो गया है क्या? किसी को भी मतलब कुछ भी सोच समझ के उनको मतलब शैतान बना दोगे? हम बरेलवी जो है ना, हम ढोलक जैसे बजाते हैं अहले हदीसों को। आप ये हाँ बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारे जो मेरे भाई जो बरेलवी है, तो उसमें सबके सब तो मेरे भाई जो मूसा सुहाग उसके फॉलोवर हैं, ढोलक लेके बजाते रहते हैं, सब किन्नर हैं तुम्हारे वहाँ। मत बोलो भाई, नहीं बोलो हमें, हम भाई। अच्छा ठीक है, मेरी बहन आदिल रजा, मेरी प्यारी बहन, चलो बताओ शैतान साबित करो। हाँ, उसने एक बात कही थी, वो सही कही थी या गलत, आप बताना उसका। कि माशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी को कह रहा था कि दीवार के पीछे कर नहीं, बोले कि ये दीवार के पीछे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो हमारे नबी को नहीं पता था माशाअल्लाह। तो ये बात माशाअल्लाह इसमें आपने क्या बोल दिया? जो बात सही है उसमें भी माशाअल्लाह बोल दोगे, जाहिल आदमी। मतलब हमारे नबी को दीवार के पीछे कहीं नहीं था मेरे भाई। दुश्मन क्या कर रहे हैं, क्या मेरे भाई वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, जंग में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये हमारे नबी को कहाँ पता था? उनको इल्म गैब थोड़ी ना था। इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला को है ना। अल्लाह ताला खुद कहता है इस जमीन और आसमान का इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है। तो जब सिर्फ अल्लाह को है, तो अल्लाह के नबी को दीवार के पीछे 1 घंटे बाद क्या होगा, 2 घंटे बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, उनको मेरे भाई कैसे पता चलेगा? अजीब मेंटल आदमी हो। बताऊंगा ना, मैं इल्म गैब पर अभी बात करूंगा। अभी आप रिलैक्स थोड़ा। मैंने नहीं रिलैक्स नहीं, जल्दी बात कीजिए मेरे भाई, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास आपकी बकवास सुनने का। मेरी ऑडियो फालतू में लंबी हो जाएगी। छोटी ऑडियो में ज्यादा बात होनी चाहिए ताकि आवाम किसला हो सके। ये बात बिल्कुल उसने सही कहा आपकी नजर में। नहीं मेरे भाई, कुरान हदीस की रोशनी में बिल्कुल ठीक कहा मेराज रब्बानी साहब ने कि अल्लाह के नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं था अपनी जात से। ये क्या है फिर? जो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी को बता दे उतना पता है। नंबर 1 है,
सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 59, किताबुस सलात, हदीस नंबर 404 है। इमाम बुखारी ने सनद बयान की, हदसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ। भाई सनद ना पढ़िए, मतन पढ़िए। नहीं, अरबी इबारत के साथ पढ़ रहा हूँ थोड़ी। अरे मतन पढ़ो मेरे भाई, क्या तर्जुमा लिखा है, मेरे को अरबी का भाई मतलब वो ना दिया बहुत, ठीक है। नहीं, इसका माना है, जल्दी बताओ। हदसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ। अरे बुखारी की सनद ना पढ़ो, मुझे यकीन है अगर बुखारी की हदीस है तो सही होगी मेरे भाई। सनद बयान करते हैं, कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन यूसुफ से हम तक ये हदीस पहुंची और वो ये कहते हैं कि मालिक ने कहा और उन्होंने अभी जिन्ना से रिवायत की और उन्होंने इमाम अरब से रिवायत की और वो हजरत अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हल तरौना क़िबलती हाउना, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, सरकार नमाज में पीछे सभी लगी हुई थी आखिरी तक। तो कुछ साहबा, अरे नमाज में तो पीछे देखते तो वो तो मौजूदा था अल्लाह के नबी का ना। अरे रुको ना, तो ये इनमें कहाँ से हो गया? अपने कामों में मशगूल हैं। नबी का रुख किस तरफ है भाई? किबले की तरफ है। वो अल्लाह के नबी का खास मौजूदा था। अल्लाह के नबी नमाज जब पढ़ाते थे तो पीछे भी देखते थे, वो खाली नमाज के टाइम था, आमतौर पे नहीं था कि बाजार में जा रहे हैं तो पीछे से कौन चाकू लेके आ रहा है पीछे से देख लिया। ये कोई मेरे भाई, ये तुम लोग का क्या मुगालता रहता है यार, कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के अपना मसला साबित कर लेते हो। बुखारी ने हदीस नहीं पढ़ी तुमने पूरी, अभी पूरी हदीस नहीं होने दी। अरे बुखारी हमारे बाप दादाओं की है, तुम कैसे पढ़ोगे? तुमको बुखार आ जाएगा बुखारी पढ़ लोगे तो। अबे इसके मोहम्मद पढ़ते ही बुखारी आता है, बुखार तुमको आता है बुखार, मुकल्लिदों को आती नहीं बुखारी। खैर आगे पढ़िए आप। अबे तो पूरी हदीस हो जाने दे, इसके बाद बात करने तू। हाँ तो आगे पढ़िए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी पढ़ लीजिए। अच्छा, आधी आपने पढ़ी तो मैंने हकीकत बता दी, पूरी पढ़ेंगे तो पूरी हकीकत बता देंगे। नमाज में नबी का रुख किस तरफ था? अबे कहाँ होता है लोगों का रुख? हाँ, किबले की तरफ। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग किधर इधर किधर हम लोग करते हैं? नहीं, हमें पता नहीं है कहाँ करते हैं। नबी का रुख किस तरफ है? आप देखिए मेरा रुख सामने, अगर मुझे कुछ पीछे देखना है तो मुझे चेहरा घुमाना पड़ेगा। अबे तो तू इंसान है ना। हाँ, मैंने कब बोल दिया मैं भगवान हूँ? नहीं, तो मैंने कब बोल दिया तुम शैतान हो? मैंने तो इंसान बोला ना। नहीं, तो शैतान तो तुम हो ना, हम नहीं, हम इंसान है। तो यार भाई मैं इंसान हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने मेरे भाई कैसे आज से नहीं बनाया। हदीस सुनते वक्त शैतान जैसे टोक रहे हो। अभी पूरी अरबी इबारत के साथ हदीस नहीं पढ़ लेती, अभी तर्जुमा कर रहा हूँ तो वो भी नहीं करने दे रहे। जल्दी पढ़ो ना तर्जुमा मेरे भाई, तुम मतलब भाई वो देख के भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हो, फटाफट पढ़ो जल्दी। अबे भिखारी, पूरी हदीस याद है मुझे, अरबी इबारत के साथ और सनद के साथ हदीस पढ़ूंगा, अरबी इबारत के साथ। सुनेगा तू? वान वान देखना है तो मुझे चेहरा घुमाना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने चेहरा नहीं फेरा। अबू हुरैरा कहते हैं सरकार कौन करेगी? पहले इसका माना वाजे कर दो, सरकार से मुराद कौन है? अबे हुजूर। अच्छा तब ठीक है। हाँ फिर बोलो। हुजूर ने नमाज खत्म की और सहाबा से खिताब किया और फरमाया, क़ाल हल तरौना क़िबलती हाहुना, तुम क्या ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है, मेरा चेहरा किबले की तरफ है? तुम्हारे हालात से मैं खबर नहीं। वल्लाहि मा यख्फा अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम, समझे? मुझे अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे खुशू को भी जानता हूँ, मैं तुम्हारे रुकू को भी जानता हूँ, मैं तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ, मैं तुम्हारी रुकू को भी देखता हूँ। इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी, कसम अल्लाह की, जैसा मैं सामने देखता हूँ वैसे ही अपने पीठ के पीछे देखता हूँ। ज़हरी कहते हैं अरबी में, ये पीठ का पिछला। अरे हाँ मेरे भाई, मुझे मालूम है, मेरा ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह के नबी जब नमाज की हालत में होते थे तो वो अपने पीछे भी देखते थे। ये अल्लाह के नबी के साथ खास था। खुशू का मतलब क्या हुआ? बताना क्या हुआ? चल बता, तूने क्या लिया खुशू का मतलब? तू बता, तुझे उर्दू भी नहीं आती होगी, अभी खुशू का मतलब तो बता दे तू। रुकू और खुशू भाई, का तू मतलब काफ से अलिफ है और तेरा आला हजरत भी काफ से अलिफ था। नहीं, अबे तू आला हजरत तक मत जा, अभी आला हजरत के गुलाम से तो लग ले। तू बता खुशू और रुकू का मतलब तुझे। काफ से अलिफ हो तुम, काफ से अलिफ। तुमने कहा ना मेरे को उर्दू नहीं आती, तो जाके अब आराम से बेटा उर्दू में पढ़ लेना काफ से अलिफ क्या होता है, ठीक? नहीं, तू बता तो, रुकू और खुशू किसे कहते हैं ये तो बता दे तू। उर्दू से भागा अब। अरे कितना भागते हो तुम लोग, भाग खेलते हो क्या?
चल तुझे नहीं पता, अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे आला हज़रत का कॉल है, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, तो तुम लोग काफ पे अलिफ यानी कि कुत्ते हो। ये मकाम की एक अब खुशबू का माना ये होता है कि आदमी नमाज कैसे पढ़ रहा है, वो जल्दी जल्दी तो नमाज भाई नहीं पढ़ रहा है, अगर वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं कबूल होगी। मकाम की जन्नत में जाएगा। हम तो सरकार के कुत्ते हैं बे, तुम्हारे जैसे कुत्ते। तुमने तो अपने आप किसके कुत्ते? बदतर लिखा। किसके कुत्ते? हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, उनके कुत्ते हैं हम। उनके कुत्ते हो ना तुम? तुम मदीना के तो सारे कुत्ते मार दिए गए थे, तो तुम इंडियन कुत्ते हुए ना। तो भाई तुम अल्लाह के नबी के कैसे कुत्ते हो गए? कुत्ते का ये मकाम कि वो जन्नत में जाएगा, कुरान में कुत्ता जन्नत में जाएगा, जानवर जन्नत में जाएंगे। दलील दो इसकी जल्दी से फटाफट। हाँ इसकी हदीस पढ़ो कभी जिंदगी में। नहीं जल्दी बताओ भाई, कुत्ते मतलब भाई कुत्ते भी मेरे भाई जन्नत में जाएंगे, जल्दी बताओ। बेशक जन्नत में, इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा। वाह वाह वाह, मतलब क्या मंतिक है। मतलब अल्लाह ताला ने इंसान बना के भेजा, तुम इंसान बनने के बाद अपने आप को कुत्ता बना लो और उसके बाद जबरदस्ती कह दो कि मैं कुत्ता इंसान बन के जन्नत में जाऊंगा। हद है मेरे भाई। तूने सूरह कहफ पढ़ी है कभी? कौन से बारे में बताना। अरे जाहिल आदमी, तू मेरे को ना बता, तू इतना बता, तू कुत्ता कौन सा है? काटने वाला कुत्ता है, भौंकने वाला कुत्ता है, दौड़ाने वाला कुत्ता है, सीआईडी कुत्ता है, खुजली वाला कुत्ता है, क्या भौंकने वाला कुत्ता है? कौन सा कुत्ता है तू? को काटने वाले कुत्ता हूँ, पूरे नजदियों को काट। चलो मान लिया कुत्ते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक बरेलवी ने मान लिया कि वो आला नस्ल का काटने वाला कुत्ता है जो अहले हदीसों को काटता है। और तुम्हारे पिराने पीर ने साफ साफ कहा था, जो पीरों के पीर हैं, कि बिदती की ये अलामत है कि वो अहले हदीसों को देख के भौंकता है, अहले हदीसों को देख के काटता है, अहले हदीसों के ऊपर भाई वो लालतान करता है। हदीस नहीं तुझे तो हदीस किसे क्या भाई, तेरे पिराने पीर ने तुझे बिदती बना दिया, तू अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो गया। तू ताऊज़ तस्मीया पढ़ के बता दे, तुझे उर्दू भी नहीं आती, तुझे हदीस कहते हैं। अच्छा अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं, तू खाली इतना बता दे। अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं, तू इतना बता दे मेरे लाल। नहीं पहले हमारा सवाल था, हम तो बताएंगे। अरे पहले तुम्हारा सवाल था, क्यों? तुमसे पूछ के पैदा हुआ था क्या कि जो तुम पहले पूछ लोगे उसका जवाब दे दूंगा? पहले हम देख तो ले तुमको अरबी का बेसिक आता है कि नहीं, उसके बाद तुमको हम ताऊज़ और तस्मिया अभी सब तुमको हम सिखा रहे हैं। अलिफ जबर आ, बा जबर बा, अलग से बोलो खा, अभी सब तुमको सिखाएंगे हम। अच्छा इसका मतलब अभी नूरानी कायदा तुमको पूरा हम सिखाएंगे, अलिफ से लेके जा तक, अलिफ जबर आ, अलिफ जेबी, अलिफ पेशू, अभी सब तुमको सिखाएंगे। हाँ अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं बताऊं? तो बताओ ना। अलिफ को अलिफ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अलिफ है। हाँ बस, अब मैंने तो जवाब दे दिया, तू इतना ही क्या जवाब है? कल को तू मेरे से पूछेगा कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब क्यों नहीं था, तो मैं उसका आंसर दूंगा अल्लाह के नबी को इल्म गैब इसलिए नहीं था क्योंकि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था। क्या जवाब दे दिया भाई तुमने। अलिफ को अलिफ इसलिए कहते हैं क्योंकि अलिफ अलिफ है। वाह वाह। तो अल्लाह के नबी को भी इल्म गैब इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है। जाओ तुम्हारी दलील तुम्हारे मुंह पे मार दी। माज़अल्लाह, अल्लाह के नबी खुद कहते हैं कि मैं गैब नहीं जानता, और तो अल्लाह के नबी की बात नहीं मानता। दूध पिलाई। अरे बुखारी, मेरे भाई बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी जा रहे होते हैं रास्ते से, ईद का दिन होता है, ईद वाले दिन जो छोटी बच्चियां होती हैं वो डफ बजा रही होती हैं, जो एक साइड वाली ढोलक होती है डफ, उसको बजा रही होती हैं, और छोटी बच्चियां जो आशार पढ़ती हैं कि हमें एक नबी ऐसा है जो गैब का इल्म जानता है। भाई हमें एक नबी ऐसा है जो गैब का इल्म जानता है। तो अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं प्यारी बच्चियों, इस आसार को हटा दो, मैं गैब नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। साबित हो गया कि अल्लाह के नबी ने अपनी जबान से कह दिया कि वो गैब नहीं जानते थे। चल अब मैं तुझसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि अगर अल्लाह के नबी को इल्म गैब था तो अल्लाह के नबी ने भाई 70 कारियों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? अल्लाह के नबी ने भाई वो जहर का लुकमा क्यों खा लिया? अल्लाह के नबी के बगल में एक सहाबी थे जिन्होंने जहर का लुकमा खा लिया, उनका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के नबी को इल्म गैब होते हुए भी अल्लाह के नबी ने सहाबी को क्यों नहीं रोका, और खुद भी जहर का लुकमा मेरे भाई काहे के लिए खा लिया? चल बता। अब जवाब सुन ले। चल जवाब दे।
آپ کا اور اگر اللہ کی شان میں گستاخی کی تو سمجھ لینا بہت برا ہوگا. اللہ کی شان میں ایک دم گستاخی مت کرنا. تجھے پتا ہے کہ نہیں اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں؟ وہ میں سمجھ گیا تھا. تو فاروق خان لیپ ٹاپ بابا کا چیلا ہے نا, تو اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا. جیسے فاروق خان لیپ ٹاپ بابا نے پبلک میں کہا تھا کہ وہاں سیلاب آ گیا تو اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا, تو معاذ اللہ سیلاب آ گیا تو اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا. وہ فاروق خان لیپ ٹاپ بابا نے اللہ کے اوپر الزام لگا دیا. ویسے تم مجھ سے ابھی پوچھے گا کہ اللہ کو بھی علم غیب ہے تو اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا. میں جانتا ہوں نا تم لوگ میرے بھائی اپنا باطل دھرم کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھی تہمت باندھ سکتے ہو. قیامت تک کا ٹائم دے رہا ہوں. اگر قیامت تک تو نہیں زندہ رہے گا, قبر میں تیرے پیر جھول لیں, 1 گھنٹے بعد تیرا کیا ہوگا تیرے کو نہیں معلوم ہے, تو اتنا لمبا چیلنج کاہے کے لیے دے رہا ہے. اللہ کے نبی کو علم غیب تھا, یہ کون سی صحابہ کا عقیدہ تھا, چل بتا. سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو زبان مڑوڑ مڑوڑ کے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو تم نے ثابت کر دیا کہ تم قرآن کو زبان کو توڑ مڑوڑ کے پڑھ رہے ہو لیکن قرآن تمہاری حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے. اللہ کے نبی کو علم غیب تھا, یہ کون سے صحابی کا عقیدہ تھا. اور اگر اللہ کے نبی کو علم غیب تھا تو میرے بھائی جو جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں اتنی تیاری کاہے کے لیے ہوتی تھی. اللہ کے نبی پہلے بتا دیتے, ارے مجھے تو علم غیب ہے, مجھے معلوم ہے کہ ہاں میں جیتوں گا یا ہاروں گا, تو فالتو میں محنت کاہے کے لیے کرنا. اور اللہ کے نبی نے 70 قاریوں کو مرنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا. ایک قوم کے لوگ آتے ہیں, ایک آتے ہیں, ایک آدمی, میں تو جواب سن لے, کیا تو جواب سن لینا. میں عربی عبارت کے ساتھ حدیث بتا رہا ہوں. ابے عربی کا مغالطہ جا کے تو کسی اور کو دینا. تیرے فاروق خان لیپ ٹاپ بابا کو عربی نہیں آتی ہے, وہ چھوٹی حدیث نہیں پڑھ پاتا ہے, منتا شبہ حبہ اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے لگتا ہے. اس جاہل کا جس دن لیپ ٹاپ آف ہو گیا اس دن فاروق خان لیپ ٹاپ بابا ختم. ٹھیک ہے, اب تو میری بات سن لے. اللہ کے نبی کو اگر علم غیب تھا تو ایک قوم کے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین سیکھنا ہے, تو اللہ کے نبی جو ٹاپ کے جو 70 قاری ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں کہ ہاں جاؤ بستی میں جاؤ بھائی وہاں پہ دین سکھاؤ. اور وہ بستی والے 70 قاریوں کو دھوکے سے مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی 40 دن تک بھائی صبح کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی کو علم غیب تھا تو کیا معاذ اللہ جان بوجھ کے اللہ کے نبی نے 70 قاریوں کو شہید ہونے کے لیے پھینک دیا؟ ابے میں تیرے جواب دے رہا ہوں تو میری بات سنے گا بھائی. تو جواب دینا میرے بھائی, کب دے گا؟ مرنے کے بعد دے گا. سیدھے سنتے جانا. ہاں ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں اب تجھے. ہاں آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو علم غیب ہے؟ ہاں الحمدللہ, جو اس کا انکار کرے وہ تو کافر ہے. بے شک, ٹھیک ہے نا. لیکن تمہارا عقیدہ ہے کہ نہیں اللہ کو علم غیب ہے؟ رسالہ یکروزی میں اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ اللہ اسماعیل دہلوی میرے لیے حجت نہیں ہے, وہ دیوبندی تھا. ٹھیک ہے, جا کے اس سے بات کرو. ابے اوئے مت کر. اور بھی بھوپالی. ارے وہ بھوپالی ہو یا سورما بھوپالی ہو, میرے سے کوئی لینا دینا نہیں. کیا تیرے پاس قرآن حدیث ختم ہو گیا جو تو بھوپالی پہ جا رہا ہے؟ اب اسماعیل دہلوی کی بات ہے میرے بھائی, جب قرآن حدیث ختم ہو جاتا ہے تو جاتا ہے بھوپالی کے ہاتھ پیر جوڑنے کہ ہاں میرا باطل مطلب بچا لو. مطلب کسی کی غلطی پہ اگر کوئی مذہب بنتا ہے تو وہ حنفی مذہب ہے, کہ کسی کی بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کے اوپر اپنا پورا مذہب بنا دیتا ہے. اچھا چلو تم میں سے پوچھ رہا میں. اچھا بھائی آپ بھائی وہ میرا باقی صاحب کو بھائی شیطان ثابت کر رہے تھے, ابھی تک آپ ثابت بھائی آپ کر نہیں پائے اور الٹا خود آپ کا عقیدہ شیطانی ہو گیا. میں کر رہا ہوں اس کو, میں شیطان ثابت کروں گا نا اس کو. کب ثابت کریں گے؟ مرنے کے بعد کریں گے. لائف انشورنس آپ کا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا علم غیب سے بتا دوں تو اللہ کو تو علم غیب ہے ہی ہے جاہل, کیا تو اس کا انکار کرتا ہے؟ نہیں, بے شک اللہ عالم الغیب ہے اور ہمارے نبی عالم غیب ہے. عالم الغیب اللہ ہے اور ہمارے نبی کا علم. یہ بول بچن قوالی سے دین میرے بھائی کچھ نہیں بنے گا. ہم کو دلیل دو کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا, اگر میں غیب جانتا تو میں دنیا کی بھلائی اپنے لیے بھائی میں حاصل کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب میں اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا,
تو تم جاہل لوگ یہ کون ہوتے ہو اللہ کے نبی کو علم غیب بھائی کو دینے والے؟ نہیں، یہ سورہ انعام کی آیت پڑھا تو نے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. عربی کا مغالطہ دیا ابے، جو میں تجھ سے پوچھتا ہوں اس کا جواب نہیں دیتا، تو عربی پڑھنے لگتا ہے، پاگل آگل ہو گیا کیا؟ ابے مجھے یاد تھی وہ آیت میں. ابے تو تیرے کو یاد ہے تو میں کیا کروں، تیرے سے زیادہ تو میرے کو یاد ہے. ابھی میں پڑھنے پہ آ جاؤں گا تیرے کان سے، میرے بھائی جو آگ ہوتی ہے آگ نکل آئے گی. اچھا تیری ماں نے دودھ بھائی تو میرا زبانی صاحب کو تو شیطان ثابت کر پائے گا یا نہیں؟ پہلے اس آیت کی تفسیر تو سن لے. اچھا تو تفسیر سنائے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سناؤ تفسیر سناؤ. تفسیر سنا رہا ہوں. ہاں ہاں سناؤ تفسیر سناؤ بھائی، ہم بھی آج دیکھنے پر ایک ہی بھائی کی تفسیر کیسی ہوتی ہے. ہاں تفسیر کبیر کا بتاؤں، تفسیر ابن خازن کا بتاؤں، تفسیر بیضابی کا بتاؤں، کس کا بتاؤں؟ تفسیر ابن کثیر رحم اللہ کی جو تفسیر ہے وہ ذرا بتا دو. ہاں ٹھیک ہے، ہم تو یہی چاہ رہے تھے نا کہ ابن کثیر مطلب ابن کثیر کا مطلب آپ حوالہ. ارے مطلب نہ کرو. ابن کثیر کی جو تفسیر ہے وہ سب سے بھائی اعلیٰ قسم کی تفسیر ہے، ٹھیک، اور اس کے اوپر تمام لوگ کا اتفاق ہے. نہیں، تفسیر ابن عباس سے بھی زیادہ مطلب وہ ہاں اس سے بھی اوپر ہے تفسیر ابن عباس میں، ٹھیک ہے. جو تفسیریں آئی ہیں ان سے بھی جو ٹاپ کی بھائی جو تفسیر ہے وہ تفسیر ابن کثیر میں. معاذ اللہ، اس میں کیا ہو گیا بھائی؟ اس کے اوپر اجماع ہے، اجماع کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو کافر ہو گیا معاذ اللہ. پہلے علم کا اجماع ہے کہ تفسیر ابن کثیر وہ قرآن کی سب سے اچھی اعلیٰ ٹاپ کی تفسیر ہے، اور تو معاذ اللہ بول رہا ہے. تمہارے دھرم والوں نے خالی ایک ہی چیز سکھا دی ہے کہ جب بھی کوئی صحیح بات بولے بس معاذ اللہ کہتے ہوئے اپنی چھاتی پیٹ لینا، ماتم اسٹارٹ کر دینا. یہ تو بتا، ابے ہوا میں بات مت کرا کر. اچھا تو تفسیر بتا رہا تھا نا، ٹاپک چھوڑ کے مت بات. تیرے کو جو تفسیر دنیا کی میرے بھائی پتا ہے، تم میرے کو اس آیت کی بھائی صاف تفسیر بتا دے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، اگر میں غیب جانتا تو میں دنیا کے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا. اس آیت کی تفسیر کیا ہے میرے بھائی بتا دو ذرا. اچھا یہ تو ترجمہ بھی غلط کر رہا ہے. ترجمہ بھی تو غلط کر رہا ہے. ابے جاہل تو صحیح کیا ہے تیرے اعلیٰ حضرت کا جو سڑا ہوا ترجمہ ہے، کیا میں اس کو پڑھ کے بتاؤں تیرے کو؟ ابے بھیکاری تو 1 لاکھ روپے دوں گا تجھے اگر تم نے ترجمہ اگر پورا برابر کر دیا. ترجمہ بالکل تمہارے اعلیٰ حضرت نے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا جو ترجمہ تھا اس میں تعریف کی ہے، وہ میں نے ثابت کر دیا ہے. یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لینا، سورہ الفتح آیت نمبر 2. ترجمہ براہ راست ترجمہ کرنا تو جیسے میں کر رہا ہوں. اس میں دیکھ تفسیریں. ابے تو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، جو میرے کو یاد ہے میں اس کے حساب سے بتا رہا ہوں نا. تیری طرح میں بھائی میں پوری تیاری کرنی کوئی کو پوری نہیں کرتا ہوں. الحمدللہ میں اتنا پرماننٹ تیار رہتا ہوں کہ تیرے جیسے 100 جاہل بھی آ جائیں گے تو اکیلے سمیٹ لوں گا سب کو انشاءاللہ. ابے بھیکاری تجھے اردو عربی نہیں آتی تو ارے بھیکاری تو ہے، تو ہی تو کہتا ہے میں تو غلام ہوں، غوث اعظم کا غلام ہوں، غوث اعظم کا کتا ہوں، غوث اعظم کے در کا بھیکاری ہوں. تو بھیکاری خود ایک قیاس کر کے میرے بھائی میرے کو بھیکاری بولتا ہے. حدیث کا نام آتے ہی گھوم جاتے ہیں اہل حدیث. دیکھو یہ تو وہی بات ہو گئی، اتنے بڑے آ چکے رسول ہیں کہ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کی بات آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں. مطلب کوئی انسانیت نام کی چیز ہی نہیں بچی ہے. کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں. اس آیت کے چار توجہ بھائی تو دیکھ کے بھی ٹھیک نہیں پڑھ پاتا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے علم حاصل کرو. میں تمہیں شارٹ فارم میں ایک چیز بتا دے رہا ہوں. اہل سنت والجماعت پہلے حدیث کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا. جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھائی غیب کی باتیں اللہ کے نبی کو بتا دی اتنا پتا تھا. علم غیب ایک پاور ہے جو صرف اللہ کو ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے غیب کی باتیں میں بعض لوگوں کو بتا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو امپورٹنٹ بات تھی جیسے بھائی وہ جنت جہنم اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو ماریں گے، یہ سب جو ہونے والی بات تھی وہ اللہ کے نبی کو بتا دی. تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی غیب کی خبر، نہ کہ علم غیب. علم غیب صرف اللہ کو ہے، اور غیب کی جو خبر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے دی. تو اس میں سیدھا مسئلہ ہے، تیرے سمجھ نہیں آتا. ابے تو سن تو لے. ہاں سنا نا.
इस आयत की तफसीर ये है, पूरी बात सुनेगा नहीं, चुपुर 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 करता रहता है। क्या ये मेरे भाई तफसीर में लिखा हुआ है पूरी बात सुनेगा नहीं और चुपुर चुपुर करता रहता है? कुरान हदीस को तू समझता नहीं है और अपनी अबे तेरे समझ में नहीं आती, मुकल्लिद जाहिल होता है और हनफी आलिमों ने कहा है मुकल्लिद के कुरान हदीस समझ में नहीं आता, इसीलिए तो तकलीफ करता है। तुझे उर्दू नहीं आती, तुझे तो तू जिंदगी भर नूरानी कायदे पढ़ता रहेगा, ताउस, तस्मिया, अलिफ बा, अलिफ जेर, अलिफ पेश, अलिफ जबर, बस उसके आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। कुत्ते के जैसे बहकाने लगा। तू बेटा कुएं का मेंढक है, तू खाली अलिफ जबर आ बा जबर बा, खाली तेरी सारी जिंदगी इसी में बीत जाएगी। अबे कुएं से बाहर निकल के देख, समुंदर पड़ा हुआ है, इल्म का समुंदर। बोलने भी नहीं देता। सर बोलना मेरे भाई, जल्दी बता दे कि मिराज रब्बानी शैतान है, तूने अभी तक साबित भाई नहीं किया, कब साबित करेगा? नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न मैं ये कहूँ कि मैं आप गैब जान लेता हूँ। इस आयत की 4 तवज्जो। क्या मैं अपने आप गैब जान लेता हूँ? ये कौन सी आयत का तर्जुमा है? जाहिल कज़्ज़ाब। नहीं, कौन सा अरबी के पोर्शन का तर्जुमा है कि मैं अपने आप गैब जान लेता हूँ? ये कौन सी अरबी का? झूठे कुरान से झूठ बोलता है आला हज़रत की तरह, जाहिल मक्कार आदमी। अबे मैंने तर्जुमा ये कहा कि मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं यूँ कहूँ कि मैं आप गैब जान लेता हूँ। मैं आप गैब जान लेता हूँ, ये कौन सा तर्जुमा है? मैं आप गैब जान लेता हूँ, ये आप गैब क्या होता है? अबे पगलेट, में तफसीर निशापुरी की तफसीर बता रहा हूँ। अभी सुन ले, अभी कह रहा था तफसीर इब्ने कसीर बता रहा हूँ, अब तू मेरे भाई कहीं और भागा। चल मेरे भाई तू आराम कर, तेरा मेरे वो दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ठीक है? तू डेली सुबह मेरे भाई नाश्ते में घोड़े वाले चने खाया करो, और शेख मिराज रब्बानी को अल्हम्दुलिल्लाह तुम शैतान साबित नहीं कर पाए। शेख मिराज रब्बानी साहब हमारे आलिम दीन हैं, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस के उलमा इकराम हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और तुम्हारे जैसी बिदअतियों की पोल खोल के रख दी उन्होंने, इसलिए तुम लोग उनसे जलते हो, ठीक है?